आत्माओं, अभी आपने सुना कि हमने 10 दिन क्या किया और 11वें दिन कहाँ चले। कारण क्योंकि हमने 10 दिन को पहचाना नहीं, और पहचानने के लिए, रास्ता बताने के लिए हमें मित्र चाहिए। मित्र कौन है ये सब जानते हैं। यदि मित्र संसारी है तो गर्त में डालेगा, संयमी है तो ऊपर पहुंचाएगा। बस ये देखना है कि मित्र कौन है। और हम सामायिक पाठ में पढ़ते भी हैं, सत्यमेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा प्रवृत्तम, मध्यस्थ भावम विपरीत वर्तो, सदा ममात्मा विधातु देवी। इसमें मात्र मित्रता की बात है कि मैंने जो ये 10 लाख पाली है इसका क्या है। आचार्य कहते हैं इस धरा पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से? शीतल, मिष्ट और स्वादिष्ट जल और भोजन। आचार्य कहते हैं इसके अलावा रतनत्रय भी मित्र है। आचार्य कहते हैं इसके अलावा 10 लक्षण भी मित्र है। इसके अलावा कहते हैं कि मित्र देवशास्त्र गुरु भी हैं। मगर आपने कौन सा पसंद किया? जो धर्म ध्यान करे, जो शरीर को देखे मगर काहे के लिए? आगे बढ़ने के लिए। शरीर को देखने का निषेध नहीं है, क्योंकि 3 रत्नों में शीतल, मिष्ट और स्वादिष्ट जल और भोजन भी बताया है। जल और भोजन का के लिए, यदि जल और भोजन स्वादिष्ट होगा, निर्मल होगा, दोष रहित होगा, प्राशुक होगा, तो शरीर में ऊर्जा पैदा करेगा धर्म की ओर। और आपका भोजन दूषित है तो क्या करेगा? सब जानते हैं क्या करेगा। एक बार की घटना, अकबर की राजसभा लगी थी। अकबर ने पूछा संसार में सबसे मिष्ट क्या है? बीरबल तुम बताओ। बीरबल ने कहा मैं तो बताऊंगा, पहले सबसे तो पूछ लो। उस सम्राट ने सब मंत्रियों से पूछा, सब श्रेष्ठ से पूछा, सब बुद्धिमानों से पूछा। किसी ने गुड़ मीठा बताया, किसी ने शक्कर मीठे बताई, किसी ने गन्ना मीठा बताया, अनेक चीज मीठी बता दिया। अब बीरबल का नंबर आया। बीरबल ने कहा सबसे मीठी वाणी। अकबर क्रोधित हो गया। वाणी ना खाई जा ना पी जा, वाणी मीठी कैसे? जवाब दे। बीरबल ने कहा 1 सप्ताह का टाइम दे दिया जाए। अकबर ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद कहा 1 सप्ताह मैं राज दरबार में नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पोते का जन्मदिन है, मैं उसकी तैयारी करूंगा। अकबर ने कहा ठीक है। 5 दिन निकल गए। 6वें दिन
बीरबल अकबर के दरबार में आ गया और अकबर से कहता है, हे जापना, मेरे पोते का कल जन्मदिन है, यदि आप आ जाएं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अकबर कहता है, कल तो मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं नहीं आ सकता। बीरबल कहता है, यदि आप व्यस्त हैं तो बेगम साहब को भेज दीजिए। और बेगम साहब पहले से इंतजार कर रही थी कि बीरबल बड़ा विद्वान है, इससे थोड़ा चर्चा हो जाएगी। अकबर ने कहा, ठीक है, बेगम साहब आ जाएंगी। बीरबल ने बड़ी तैयारी करी कि कल बेगम साहब आएंगी। उसके लिए जाने के बाद सोने का रतन जड़ित सिंहासन दे दिया। बड़ी विनय से भोजन के लिए निवेदन किया। टेबल पर 60-70-80 मिठाइयाँ, 30-40 सब्जियाँ, मतलब उसकी टेबल पर 500 थाली में, कटोरी में भोजन सामग्री थी। बेगम ने देखा, चकाचौंध रह गई। उसकी सहेली भी साथ में थी और बीरबल हाथ जोड़े खड़ा रहा। बड़े विनय से भोजन का विचार किया। बीरबल ने मेरे भोजन में लाखों रुपए लगा दिए। उसने बड़े तसल्ली से भोजन किया। भोजन करने के बाद में बेगम साहब अपने महल जाने को तैयार हुई। बीरबल ने जाने के लिए उपहार दिए, वस्त्र भूषण दिए, बड़ा सम्मान किया और बेगम बड़ी खुश थी। मगर जब बेगम दरवाजे की देहली पर आई, बीरबल ने बड़े जोर से अपनी पत्नी से कहा, देवी जी का ध्यान रखना, मेरे घर पे एक तुर्क की महिला आई थी, तुर्की आई थी, वहां जगह को धो देना और अग्नि से शुद्ध कर देना, निस्सारा करो शुद्ध। ये बात बेगम के कान में पड़ गई, तिल मिला गई और जाकर के अपने महल में, जो रानियों के लिए समतप्त महल होता था, जहाँ से अपना संताप या विरोध दिखाती थी, वहाँ जाकर पड़ गई। कोप भवन। सम्राट सब शाम को आया, देखा महारानी कोप भवन में है। बूझा, क्या बीरबल ने इज्जत नहीं किया? वो मौन पड़ी थी। सहेलियों से बूझा, सहेलियों ने कहा, भोजन तो बहुत अच्छा था, सिंहासन भी सोने का जड़ित था, उपहार भी बहुत दिए, मगर रानी तो नाराज है। बीरबल को बुलाओ, क्या गुस्ताखी की है? रानी नाराज क्यों है? बीरबल बोला, कहा, जहाँपना, आप बूझे सहेलियों से, क्या मेरे सिंहासन में, क्या भोजन में, क्या उपहार में कोई कमी थी? रानी साहब से बोल लीजिए, यदि कोई गुस्ताखी हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। सबने कहा, कोई कमी नहीं, बहुत सुंदर है, मगर ये तो बूझो, बाहर में सुना के क्या क्या था? तो बीरबल कहता है, क्या
मेरी वाणी से भोजन का संबंध था, मिठाई का संबंध था, सब्जी भाजी फलों का संबंध था, रोटी पूरी का संबंध था। क्या उसमें कोई चूक रही? हीरा ने कहा यही चूक थी। बीरबल कहता है आपने एक सप्ताह पहले पूछा था वाणी के मिठास क्या खाएंगे पिएंगे, जवाब मिल गया। तो आचार्य कहते हैं ये 10 दिन का उपवास, ये 10 दिन का व्रत और 11वें दिन धो देना, तपा लेना, वो रहना जाए। तो विचार करो क्या होगा। ये भैया ने कहा, ये महाराज ने कहा। यदि हमें सम्मान देना है, किसको? अपने आप को, तो हमें जानना पड़ेगा कि वास्तव में 10 लक्षण धर्म क्या है। महावीर स्वामी कहते हैं मित्र कौन है? जो हमें उत्थान का रास्ता बता दे, जो हमें पतित होने से बचा ले, जो हमें गिरते को उभार ले, वो ही मित्र है। मगर संसार में आचार्यों ने कहा भूपति या यति, दो ही योग माने गए हैं। भूपति का मतलब सम्राट और यति का मतलब मुनि महाराज। अब देखा जाए तो कौन मित्र? सभी ही राजा को मित्र बनाना चाहते हैं, मगर राजा ने कभी आज तक पूरे संसार में कोई मित्र नहीं बनाया, और ना जब तक राजा रहेंगे मित्र बनेगा। क्यों? क्योंकि राजा न्याय पितृ होता है, और यदि मित्र बनेगा और झगड़ा हो गया तो वो न्याय ना कर सकेगा, मित्र का पक्ष हो जाएगा। अब देखो, इतिहास उठा के देखो, इस धरती पे भूपति की बात जब आती है, अष्टम बलभद्र रामचंद्र जी, जब भूपति की बात आई, दशरथ ने राम की ओर लखाई नहीं। जब उन्होंने भरत को राज तिलक किया, और रामचंद्र जी वन की ओर निकल गए। लक्ष्मण जी भ्रात प्रेम में पीछे चली गई। सीता जी पत्नी के कारण पीछे चले गए। मगर जब रामचंद्र जी अयोध्या आए, एक सामान्य व्यक्ति कहने से, क्योंकि सिंहासन पे थे, न्याय करना था, सीता को वनवास भेज दिया, क्योंकि ये सम्राट है। सम्राट ने अपनी पत्नी को भी मित्र नहीं बनाया। जब सीता के 2 पुत्र लव और कुश निपुण हो गए युद्ध में, एक नारद जी ने बताया मेरा आशीर्वाद है तुम राम लक्ष्मण जैसे बनो। तो लव कुश पूछते हैं मां ये राम लक्ष्मण कौन है? नारद ने हमें आशीर्वाद तुम राम लक्ष्मण जैसे बनो। नारद जी कहते हैं जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा त्याग कर दिया,
जब करा जबकि वो गर्भवती थी। अब लव कुश सोचते हैं कितनी दुष्ट व्यक्ति हैं राम और लक्ष्मण, क्या बिल्कुल विवेकहीन है जो अपनी पत्नी को गर्भवती करने के बाद जंगल में छोड़ दिया। हम देखेंगे कौन है राम लक्ष्मण। दोनों भाई युद्ध के लिए ललकार दिया और नारद ने हनुमान जी, सुग्रीव सबको बता दिया ये सीता के पुत्र हैं। कोई आगे नहीं आया। राम लक्ष्मण ने धनुष बाण उठाया, मगर लव कुश ने 3 बार राम को रथ से नीचे उतार दिया, अर्थात उनका पहिए तोड़ दिए और धनुष कामयाब नहीं हो सका, एक भी बाण सफल नहीं हो सका। लक्ष्मण को 7 बार रथ तोड़ा, लाख वृक्ष के छक्के छूट गए और वे पैदल चले धनुष बाण के लिए, लेकिन लव कुश के एक भी धनुष बाण उन तक नहीं पहुंचा। जब हनुमान जी ने, सुग्रीव वगैरह ने बताया ये सीता के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण ने लव कुश को छीने का लगाया और महल ले गए। सीता भी खड़ी खड़ी देख रही थी। अब मुझे भी राम कहे तो महल में चली जाऊं, बात है मित्र की। मगर राम ने दक्षिणा डाली। हनुमान जी ने कहा सीता जी को बुला लो। सीता जी को जब जिक्र आया देखी और कहा ए दुष्ट, तू यहां कैसे आ गई, पापिन है। सीता जी ने मुंह फेरा। हनुमान जी उनके संबंधियों ने समझा कि ये शीलवती है, परीक्षा ले लो। जब बात आई, एक विशाल अग्निकुंड, किसके लिए? पति ने पत्नी के लिए। ये मित्रता की बात है, संसार की बात है। भयानक अग्निकुंड, पंच परमेश्वर का नाम लेकर खुदवाया गया। राम ने भी पंच परमेश्वर को स्मरण किया था जब अग्निकुंड के लिए गड्ढा खुदा था। और सीता जी ने भी जब अग्नि में प्रवेश किया पंच परमेश्वर को स्मरण किया, जैसे कि देवता पहले ही तैयार बैठे हों। और सीता ने प्रवेश किया, अग्निकुंड एक सागर बन गया और उसमें कमल खिल गए और एक कमलों का सिंहासन बन गया। सीता जी सिंहासन पा गई। अब सोचती है मित्र कौन है? जिसने मुझे बचाया वो ही मित्र है। अर्थात किसने बचाया? पंच परमेश्वर ने बताया। राम ने तो धक्के दे दिए थे। उसने विचार किया और पृथ्वीमती माता जी कौन थी? कौन थी पृथ्वीमती माता जी? दशरथ की मां, राम की दादी। उनके जन आकर दीक्षा ले लिया। हिंदू संप्रदाय मानते हैं वो धरती में समा गई। कहाँ समाई थी? पृथ्वी माता जी के चरणों में। तो आचार्य कहते हैं विचार करो मित्र कौन है? भूपति कौन है? राम। मित्र कौन है? पंच परमेष्ठी। लेकिन हमने मित्र किसे बनाना चाहा?
भूपति को और भूपति का मित्र न बना। अब विचार करो, आप कहेंगे नारायण कृष्ण और सुदामा मित्र थे। पूरा इतिहास देखो, मात्र कहने से बात नहीं बनेगी। जब सुदामा आए, दीन बनकर आए, भिक्षा के लिए आए, निवेदन करने आए, मित्र बनकर नहीं आए थे। मित्र बराबर का होता है। यदि कृष्ण के पास युद्ध किससे आता? जरासंध आ जाता, बराबर का था, क्या अपने सिंहासन में जगह दे देता? 1 इंच जगह नहीं मिलती। बड़े आदमी कमजोर को जगह दे सकता है। नारायण कृष्ण ने सुदामा को जगह दी। क्यों दी? क्योंकि भिखारी था और नारायण कृष्ण के कृपालु थे। जब नारायण कृष्ण अर्जुन के रथ चालक थे, कितनी बार अर्जुन ने धनुष बाण गिरा, मगर मित्र थे, उन्होंने उत्साहित किया और युद्ध में जिता कर लाए। अब देखो दुर्योधन को, दुर्योधन का विपक्षी अर्जुन का, दुर्योधन का कौन था? रथ चलाने वाला शुकनी, उसका ही मामा। मगर क्या कहता था? नालायक, रथ तीर चलाने नहीं आते, सारे बेकार। वो उसे अनुत्साहित कर दिया और आखिर में मर ही गया। मित्र वो जो उत्साहित करके ऊपर पहुंचा दे और जो अनुत्साहित करके नीचे पटक दे, तो उसे क्या कहोगे? मित्र। बस यही चूक हो जाती है। हमने 10 लाख चीजें करी, मगर आज तक इस धर्म को मित्र नहीं बनाया। यदि एक बार भी मित्र बना लेते, या जो मित्र इन्हें बनाता है उनके चरणों में चले जाते, तो फिर आपको दोबारा इस गड्ढे में डूबने की जरूरत ना पड़ती। अब विचार करो, मित्र की कौन मित्र? अब देखते हैं, इतिहास बताता है। जब हम धरती पर घूमते हैं तो कितने कितने कृष्ण ने सुदामा के मित्र बने और उसको उठा दिया। जब हम आचार्य कहते हैं हम साधु की शरण में आते हैं, तो यति एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष भी नहीं, जो संसारी है वो संसार से उतारने की बात करेगा, मैल घर देने की बात करेगा, मगर यति ये भव नहीं, आगे के सारे भव उत्थान की कर देगा। वो जब ही वो संस्कार तुझे सिद्धालय में ले जाए छोड़ के बाद में शांति रहेंगे। विचार करो, यदि मित्र बनाना है तो किसे बनाए? मगर एक बार की घटना, 2 कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट बड़े गहरे मित्र और सागर पर घूमने चले गए। वहां पे बोर्ड लगा था, जो डूबते को बचाए 500 रुपए का इनाम। दोनों मित्र ने बोर्ड पढ़ लिया। एक मित्र तैरना जानता था, एक तैरना नहीं जानता था।
जो तैरना नहीं जानता उसने कहा बोर्ड पढ़ो 500 का इनाम। तेरे से तैरना आता है, मैं सागर में जाता हूं और चिल्लाऊंगा बचाओ बचाओ, तू बचा लेना, 500 रुपये का इनाम मिल जाएगा। वो दोनों मौज मस्ती, दोनों में बात हो गई और वो बेचारा सागर में गया, वो डूबने लगा। चिल्लाया चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। वो कहता मैं डूब रहा हूं, नाटक नहीं कर रहा हूं, बचा लो। वो मित्र कहता है तो हमने बोर्ड पढ़ा था जो डूबते हो बचा 500 का इनाम, लेकिन बैक साइड में जो डूबोएगा 1000 का इनाम। यह है संसारी मित्रता। आप कौन सी चाहते हैं? संसारी चाहते हैं, इसलिए आप 10 लाख में भूल गए हैं। आज ठेले वालों का सीजन आया है, आज बाजार में प्याज का सीजन आया है, आलू और जमी का बक्स का सीजन आया है। क्योंकि तुम्हारा मित्र कौन है सब जानते हैं। आज तो महाराज रात की भोजन चलेगा, शाम को देर से आएंगे। आचार्य कहते हैं पत्नी मित्र होती है, आज की नहीं, प्राचीन काल के पत्नी की बात कर रहे हैं, आज के बताएंगे बाद में। राजुल भगवान नेमिनाथ की पत्नी थी, ब्याह नहीं हुआ मगर पति स्वीकार कर लिया था। उनके पीछे पीछे गिरनार चली गई और वो एक सफेद साड़ी पहन करके माता जी बन गई। क्या वो मित्र नहीं थी? असली मित्र थी। अब जब देखते हैं दमयंती को नंद के लिए विपत्ति में कितनी काम आई, वो थी वास्तव में मित्र पति का। अब देखते हैं हरिश्चंद्र को, सत्यवादी हरिश्चंद्र, उसकी पत्नी तारा अंतिम तक साथ नहीं छोड़ा और अपने आप को बिकवा दिया और बच्चों को दफनाने गई तो आधी साड़ी टैक्स में देने को तैयार हो गई, क्योंकि वो पति को परमेश्वर माना था। देखो मैना सुंदरी को बाप ने कोड़ी से ब्याह, मगर कोड़ी सुन ना सकी और अपने पति को कंचन सा बना दिया, क्योंकि मैना सुंदरी मित्र बना था निर्ग्रंथों को। उनके बाने सुन करके अपने पति को क्या बनाया? हनुमान मित्र थे राम के, अंतिम तक साथ नहीं छोड़ा। विभीषण मित्र बने राम के, राजगद्दी पर बिठा दिया। विचारो क्या स्थिति है। यदि आज की महिला पे मुसीबत आ जाए, जब तक खुशहाली है, धन है, वैभव है, तो कहेगी मैं तो चरणों की दासी हूं, सेवक हूं। मगर जब विपत्ति आ जाए, कोर्ट में खड़ी हो जाए और एक दूसरे के प्राण लेने को तैयार हो जाए, तो क्या है? ये मित्रता है। मगर मैंने आज तक देखने का प्रयत्न नहीं किया कि सच्चाई क्या है। आचार्य कहते हैं यदि तुझे सच्चाई देखनी है तो देख लेना भामाशाह को, कि महाराणा प्रताप का मंत्री मगर मित्र था, सारा धन तेरे लिए। चूड़ामणि महाराणा का मंत्री, मगर विपत्ति में सामने आ गया, मैं युद्ध लड़ूंगा।